हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अनुसूची देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे भाग को। भाग कुल कितने हैं दोस्तों? तो कुल महत्वपूर्ण 22 भाग है। हालांकि वर्तमान में 25 तक पहुंच गए हैं, लेकिन 22 है, उसमें से भी हम लोग वही भाग को देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए, इसका ट्रिक है पहला, संघ ना मिला नीति का राज को। संघ साथ ना, संघ यानी साथ, संघ ना मिला नीति का राज को, नीति का राज को संघ ना मिला। तो संघ से है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत एक संघ राज्य का क्षेत्र है, राज्यों का एक संघ होगा। किस भाग में है? भाग 1 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक। ना से नागरिकता, नागरिकता किस भाग में है? दूसरे भाग में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा की गई है। मिला से मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। नीति से नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य की बात की गई है। तो नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में है और मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। नीति निर्देशक भाग 4 में है और मूल कर्तव्य किसमें है आपके दोस्तों? तो मूल कर्तव्य आपका ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में है। ठीक। और कार्यपालिका, कार्यपालिका का से कार्यपालिका, कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है? भाग 5 में है। और राज से राज्य शब्द जो है भाग 6 में है और 152 अनुच्छेद में है। राज्य का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, 152 अनुच्छेद है और भाग पूछ लेगा तो 6। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें पंचनगर सहकारी है, पंचनगर सहकारी है। पंच से पंचायत भाग 9, नगर निगम भाग 9 क और सहकारी समितियां 9 ख में है। क्या है? पंचनगर सहकारी है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि पंचायतों का वर्णन किस भाग में है? तो 9 में, भाग 9। लेकिन नगर निगम का किस में है? तो 9 क, नगर निगम में किस? 9 क। और सहकारी समितियों का किस में है उल्लेख? किस भाग में? तो 9 ख। सहकारी समितियों का किस में है? 9 ख है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 ख है, इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं भाग 11 क्या है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध की बात किसमें की गई है? 11 में। अब भाई संघ, इसको अपने से समझ लीजिएगा, संघ और राज्य के संबंधों की। तो एक एक मिलकर कितने हो गए? 11। अपने से दिमाग लीजिए, संघ राज्य मिलेंगे, एक एक मिलेंगे, कितने होंगे? 11। तो 11 हो गया। वित्त संपत्ति संविदाएं भाग 12 में है। वित्त संपत्ति है ना, कहते हैं ना, चवन्नी रुपया नहीं और 12 आना खर्चा, कमाई चवन्नी रुपया ठन्नी नहीं, और खर्चा कितना है? 12 आना खर्चा है। तो वित्त 12 आना से समझ लीजिएगा वित्त संपत्ति संविदाएं हैं। ये अपने दिमाग में केवल बनाना है दोस्तों, ठीक है। भाग 13 क्या है? भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? आपसे पूछे हम कि बोलो तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तो 13 से भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की चर्चा करता है। ये याद रख दे, पूछ ले आपसे कि किस भाग में वाणिज्य एवं व्यापार की चर्चा की गई है, किसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 13। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा। भाग 14 क्या है? कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा इसमें की गई। भाग 14 चुनाव तथा चुनाव आयोग, चुनाव तथा चुनाव आयोग की चर्चा इसमें की गई है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? तो 324 से 329, 324 से 329 तक चुनाव तथा चुनाव आयोग की चर्चा किस भाग में की गई? भाग 15। और भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध की बात है। 330 से 342 इसमें सब आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 338 और 340, 336 ये सब अनुच्छेद आ जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे बाद में।
भाग 17, भाग 17 किससे संबंधित है? आप अच्छे से जानते हैं इसको, ये तो रटा पड़ा है। भाग 17 हमारा राजभाषा से है और भाग 18 किससे है? आपातकाल से है। भाग 18 किससे? आपातकाल से, जिसमें 352, 356 और 360 से संबंधित इसमें जानकारी है। संविधान संशोधन किस भाग में? इंपॉर्टेंट है, 20वां इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सॉरी, किस भाग में है? तो 20। अच्छा, अनुच्छेद भी जान लीजिए, किस अनुच्छेद में अगर पूछ ले तो 368। किस अनुच्छेद में है? तो 368, याद रखिएगा, 368। अगला है सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राय यहां परीक्षाओं से पूछ लेता है यहां से कि सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने, सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। यह ध्यान रखिएगा। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो महान विधिवेत्ता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधानों की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि आत्मा किसे कहा जाता है, तो इस अनुच्छेद 32 को आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर भी है, लचीला भी है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, यानी दल विहीन प्रजातंत्र हो, कोई दल कोई पार्टी न हो, इसकी व्याख्या किसने की? दल विहीन सत्ता होने की बात किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने और जयप्रकाश नारायण ने करी थी दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण ने की थी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।